गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वाई जूल थॉमसन कोफिशिएंट वैल्यू इज़ ज़ीरो इन केस ऑफ आइडियल गैस। कि आइडियल गैस के केस में जो हमारी जूल थॉमसन कोफिशिएंट दैट इज़ म्यू, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस आर्टिकल जो हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड अदर थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटीज़, और उसमें हमने थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी इंथाल्पी की बात की थी, तो उसमें हमने ये रिलेशनशिप डिराइव किया था। अगर आपको ये रिलेशनशिप देखना है कैसे डिराइव हुआ था तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो नाउ वी विल राइट हेयर दिस रिलेशन म्यू इज इक्वल्स टू -1/Cp curly h by curly p at constant temperature. Cp here is heat capacity at constant pressure. So now from first law of thermodynamics we know Q is equals to U plus PV, that is heat is equals to internal energy plus PV's work done, and we know Q is equals to H because H represents enthalpy and enthalpy is the heat contained in the system. So H is equals to U plus PV we can write from here. So हमने यहाँ पे क्या किया, जो H की वैल्यू है U प्लस पी वी उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। अब H की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया और यहाँ पे क्या इसका डेरिवेटिव है, तो पहले फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा फिर सेकंड टर्म का होगा। तो पहले क्या होगा कर्ली U बाय कर्ली P प्लस कर्ली बाय कर्ली P ऑफ पी वी। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी डेरिवेटिव करना है आपने से कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ से कोई भी टर्म आपको यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, इस तरह से अगर आपको कोई टर्म गिवन है तो पहले आप इस टर्म का करेंगे फिर इस टर्म का करेंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे डेरिवेटिव परफॉर्म किया, पहले फर्स्ट टर्म का फिर प्लस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। अब नाउ हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस के केस में क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, यू नो वेरी वेल दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एंड वी आर कंसिडरिंग हेयर 1 मोल ऑफ अ गैस। सो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब नाउ वी नो R इज अ गैस कांस्टेंट विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक मोल के लिए भी कांस्टेंट रहेगा और अगर n मोल्स ले रहे हैं उसके लिए भी कांस्टेंट रहेगा। सो नाउ बात आती है कर्ली T बाय कर्ली P की, इसकी वैल्यू क्या आएगी। एंड वी नो वेरी वेल आइडियल गैस के केस में क्या होता है, चाहे आप प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ाएं, वॉल्यूम को जितना मर्जी बढ़ाएं या टेम्परेचर को जितना मर्जी बढ़ाएं, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि जैसे कोई भी आपके पास कंटेनर है, इसमें अगर आपकी आइडियल गैस फिलअप है तो अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो इसलिए ये फैक्टर हो गया आपका ज़ीरो। आई थिंक यू गॉट वेरी वेल। नाउ वी हैव दिस टर्म कर्ली यू बाय कर्ली पी। अब हमने क्या कर दिया, कर्ली वी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब हमने टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लिया है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही इस आर्टिकल के बता चुके हैं म्यू इज इक्वल्स टू -1/Cp कर्ली H बाय कर्ली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, या जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे भी समझ सकते हैं। सो हमने क्या किया, कर्ली वी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया इस स्टेप में। नाउ हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया -1/Cp कर्ली यू बाय कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इनको सेपरेट आउट कर लिया इंटू कर्ली वी बाय कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मतलब जैसे हमारे पास ये था कर्ली यू बाय कर्ली पी इंटू कर्ली वी बाय कर्ली वी, तो हमने क्या किया कर्ली यू के डिनोमिनेटर में कर्ली वी को शिफ्ट कर दिया इंटू कर्ली वी को के डिनोमिनेटर में कर्ली पी को शिफ्ट कर दिया, कोई चेंज नहीं आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ही है। और टेम्परेचर क्या था
कांस्टेंट, क्योंकि हम आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही जब हमने किया तो वो टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेके चले हैं। आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा आपको। नाउ ये टर्म अगर आप देखेंगे तो जो मैंने जूल्स लॉ कराया था उसमें आपको समझ आएगा कि उसमें मैंने क्या बताया था आपको, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब कि इंटरनल एनर्जी में चेंज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में व्हेन आवर टेम्परेचर इज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमने जूल्स लॉ में किया। तो हमने ये यहाँ पे लिखा आइडियल गैस के लिए, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, इसकी वैल्यू क्या आई, ज़ीरो आई। सो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो हो गया, सो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस के केस में जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो ज़ीरो आती है। सो दिस इज़ योर आर्टिकल। एक बार दोबारा से क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले क्या किया, जो हमने एक्सप्रेशन अपना निकाला था म्यू इज इक्वल्स टू -1/Cp कर्ली एच बाई कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये एक्सप्रेशन हमने कहाँ से निकाला था, जो मैंने प्रीवियस आर्टिकल आपको कराया, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू एंड थर्मोडाइनमिकल क्वांटिटी इंथाल्पी। तो हमने वही लिखा, फिर एच को हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से इसकी वैल्यू पुट की यू प्लस पी वी, फिर हमने जस्ट डेरिवेटिव्स कंप्यूट किए, एक रिजल्ट लगाए यहाँ पे, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी रिजल्ट एंड टी हेयर इज कॉन्स्टेंट, सो डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया ये। फिर कर्ली वी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर जस्ट कर्ली वी को इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया और कर्ली पी को इसके डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। सो देन व्हाट वी डू, वी अप्लाई हेयर जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग कर्ली यू बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, सो दैट्स वाई जूल थॉमसन कोफिशिएंट वैल्यू इज ज़ीरो इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। Thank you for watching the video. Keep liking and subscribing the video. Thank you.